फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग सीडीपी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से न्यूनतम प्रभावी विधि है। पहला है पैनल विचार विमर्श, समस्या समाधान, दूसरा है कक्षा में रटना और चौथा है कक्षा वाद विवाद। तो अगर हम देखें तो रटना जो रहता है एक नेगेटिव कीवर्ड होता है, और यहाँ पे न्यूनतम प्रभावी विधि तकनीक बोल रहा है, मतलब एक तरीके का नेगेटिव सेंटेंस को बोल रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन्हें दृश्य श्रव्य या दृश्य सामग्री के अंतर्गत व्यंगीकृत किया जाता है। ध्वनि, चलचित्र एवं दूरदर्शन, चित्र, ड्राइंग तथा डायग्राम, रेडियो, टेप रिकॉर्डर एवं स्लाइड्स, उपयुक्त सभी सत्य है। तो बताइए यहाँ पे क्या बोल रहा कि दृश्य सब या दृश्य सामग्री के अंतर्गत व्यंगीकृत किया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रेडियो, टैप रिकॉर्डर एवं स्लाइड्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ, कि शिक्षक प्रायः दृश्य सभ्य सामग्री को समझते हैं। पारंपरिक शिक्षण का प्रतिस्थापन, कच्छ परंपरा में मनोरंजक परिवर्तन, शिक्षण के अन्य युक्तियों का प्रयोग और शिक्षण तैयारियों में समय की बचत। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षण की अन्य युक्तियों का प्रयोग होगा, ठीक है। ये क्या है, शिक्षण की अन्य युक्तियों का प्रयोग होता है, यानी अलग अलग तरीके से किसी तरह हम लोग शिक्षा अगर प्रोवाइड कराएंगे तो इस तरीके से ये क्या हो गया, एक अन्य युक्ति हो गया। नेक्स्ट है, दूरदर्शन को शिक्षाविद कहते हैं। पहला ऑप्शन है शिक्षण सामग्री के रूप में आध्यात्मिक अत्यधिक महत्वपूर्ण, दूसरा है शिक्षण सामग्री के रूप में कक्षा में एक बाधा, दूसरा है कक्षा में शिक्षण के लिए पुण्य अनुपयुक्त, और चौथा है कक्षा के मनोरंजन के सामग्री। तो बताइए क्या हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगर दूरदर्शन को शिक्षाविद कहते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, तो ये क्या होगा, हमारा आंसर डी हो जाएगा, कक्षा के मनोरंजन की सामग्री, ठीक है। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है शिक्षण सामग्री के रूप में अत्यधिक महत्वपूर्ण। अत्यधिक महत्वपूर्ण ऐसा नहीं है, या कक्षा में एक बाधा है ऐसा भी नहीं है, ये कि पुण्य रूप में कक्षा में शिक्षण के लिए पुण्य अनुपयुक्त, ये क्या हो जाएगा, कक्षा के मनोरंजन की सामग्री। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वश्रेष्ठ सहायक सामग्री है जिसे पाठ्य पुस्तक सहायक सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। चलचित्र, प्रोजेक्टर, गृह कार्य, पुस्तकालय, कौशलात्मक कार्यों संबंधी क्लास। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, तो सबसे सहायक सामग्री है जिसे पाठ्य पुस्तक सहायक, तो चलचित्र, प्रोजेक्टर हो जाएगा, ठीक है। आंसर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, शिक्षक द्वारा पाठ्य पुस्तकों के प्रयोग का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। पहला ऑप्शन है शिक्षण को केंद्रित करने वाले विषय सामग्री के रूप में, दूसरा छात्रों को पुस्तक में लिखे तथ्यों के समझने के रूप में, तीसरा है छात्रों के वाचन स्तर को ऊंचा करने के रूप में, चौथा है शिक्षण द्वारा व्याख्यान कम करने के रूप में। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छात्रों के वाचन स्तर को ऊंचा करने के रूप में, वाचन स्तर को ऊंचा करने के रूप में हो जाएगा। तो पाठ्य पुस्तक के प्रयोग का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए छात्रों के वाचन स्तर को ऊंचा करने के रूप में। नेक्स्ट है, छात्र शिक्षक योजना निर्माण में छात्रों द्वारा निर्धारण किया जाना चाहिए। पहला है अध्ययन क्षेत्रों का, अध्ययन लक्ष्यों का, संपूर्ण पाठ्यक्रम की योजना निर्माण का, किंतु उसके सूक्ष्म बिंदुओं का निर्धारण शिक्षक ही करे। चौथा है उन क्रियाओं का जिनसे लक्ष्य प्राप्ति प्रभाव संभव हो। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, तो छात्र शिक्षक योजना निर्माण में छात्रों द्वारा निर्धारण किया जाना चाहिए अध्ययन क्षेत्रों का, अध्ययन लक्ष्यों का या संपूर्ण पाठ्यक्रम की योजना निर्माण का, किंतु उसके सूक्ष्म बिंदुओं का निर्धारण शिक्षक ही करें। चौथा क्या बोल रहा है आपका, तो उन क्रियाओं का जिससे लक्ष्य प्राप्ति संभव हो। तो आंसर डी होगा हमारा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है, समस्त शैक्षणिक योजना का केंद्र बिंदु है यूनिट इकाइयों का निर्माण, दैनिक पाठ्यों का सूक्ष्म विवेचन, या पाठ्य के सूक्ष्म उद्देश्यों का निष्कर्षण, या शिक्षण की संपूर्ण योजना का निर्माण। तो समस्त शैक्षणिक योजना का केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए, तो हमारे यहाँ पे दैनिक पाठ्यों का सूक्ष्म विवेचन बोल रहा है, और पाठ्य के सूक्ष्म उद्देश्यों का निष्कर्षण। हमारा आंसर थर्ड हो जाएगा कि पाठ के सूक्ष्म उद्देश्यों का निष्कर्षण हो जाएगा, और शिक्षण की संपूर्ण योजना का निर्माण नहीं होगा, आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षण कार्य योजना यूनिट को सर्वोत्तम ढंग से निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जाता है। पहला ऑप्शन है महत्वपूर्ण अधिगम क्षेत्रों के संदर्भ में अपनी शिक्षण योजना को कार्यान्वित करने के ढंग के रूप में, या तार्किक क्रम में आबद्ध ज्ञान के रूप में, या विषय वस्तु की निर्माण योजना के रूप में, या किसी विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान करने के क्रम में स्थापित करने का रूप है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे क्या बोल रहा
कि एक शिक्षण कार्य योजना यूनिट को सर्वोत्तम ढंग से निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जाता है। महत्वपूर्ण अधिगम क्षेत्रों के संदर्भ में अपने शिक्षण योजना को क्रियान्वित करने के ढंग के रूप में। तो 13 ये आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट यूनिट है, क्या है? शिक्षक द्वारा प्रयुक्त संपूर्ण पाठ्य योजना या उद्देश्यों एवं शिक्षण विषय वस्तु को एक संगठित रूप में क्रियान्वित करने की योजना, या आपका एक ऐसी योजना जिसे छात्रों की आवश्यकता के आधार पर अभिकलिप्त डिज़ाइन किया जाता है, या अधिगम अ- अद, क्या है? अधिगमित क्रियाओं की दीर्घ श्रृंखला जिसे वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति के क्रम में व्यक्त किया जाता है। तो क्या होना चाहिए हमारा करेक्ट आंसर? तो यूनिट क्या है? तो देखिए यूनिट जो है ना, ये अधिगम क्रियाओं की दीर्घ श्रृंखला जिसे वर्णित उद्देश्य की प्राप्ति के क्रम में व्यक्त किया जाता है। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आरंभिक विषम लिंगी आकर्षण व्यवस्था है शिष्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कता या यौनावस्था। तो क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? ये हमारा किशोरावस्था हो जाएगा, आरंभिक विषम लिंगी आकर्षण व्यवस्था। किशोर अवस्था में मतलब कि अपोजिट लिंग में जो अट्रैक्शन होता है, ठीक है, तो किस अवस्था में होता है? किशोर अवस्था में होता है। नेक्स्ट, बाल विकास की दिशा में मौलिक अधिकारों और नीतिक निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था, पोषण, स्वास्थ्य, बाल श्रम का उन्मूलन, बेगारी का उन्मूलन इत्यादि का सब प्रावधान किया गया है। ये प्रावधान क्या है? तो संवैधानिक उपलब्ध है, सरकारी उपलब्ध है, सामाजिक उपलब्ध है, उपयोग सभी। तो किस तरीके से ये उपलब्ध है? तो ये आपका संवैधानिक उपलब्ध है, यानी संविधान के अकॉर्डिंग। तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल बोर्ड की अध्यक्षता कौन करता है? और यहाँ पे ईस्वी दिया हुआ है कि अध्यक्षता कब हुआ था, इस तरीके से पूछा जा सकता होगा। तो इसका आंसर 1974 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा क्वेश्चन ही थोड़ा गलत तरीके से पूछा गया है। यहाँ पे देख कि राष्ट्रीय बल बोर्ड की अध्यक्षता कौन करता है। हाँ, ये देखिए अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, या गृह मंत्री करता है, या प्रधानमंत्री, या उप राष्ट्रपति करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट, भारत में पहली बार राष्ट्रीय बल नीति घोषित की गई थी। कब घोषित किया गया था पहला बार? तो देखिए पहला बार जो है ये आपका 1974, जो कि इससे पहले हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो लग रहा है ऐसे ही है, लेकिन वो अलग तरीके से कि अध्यक्षता कौन करता है यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है, ये अलग गलत दे दिया गया है। 1974 में समेकित बाल विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है। समेकित बाल विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया है? 1976 में, या आपका 1973, या 1975 में किया गया है। नेक्स्ट है समेकित बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सुविधाएं हैं। पहला, विद्यालय पूर्व बाल केंद्र या आंगनबाड़ी की स्थापना एवं विद्यालय पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, या पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित सेवाएं एवं पूरक पोषाहार। तो क्या होना चाहिए हमारा आंसर? हमारा आंसर ये दोनों सही है, ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार में पाठशाला चलो अभियान शुरू किया गया है, जिसका लक्ष्य क्या है? तो अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था और नामांकन के बाद विद्यालय छोड़ने के प्रतिशत को कम करना। और तीसरा है लड़कों की कक्षा पर बल देना, सॉरी लड़कों की शिक्षा पर बल देना दिया है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? तो पहला दूसरा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कि अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था और नामांकन के बाद विद्यालय छोड़ने के प्रतिशत को कम करना। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बल नीति में बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने की बात कही गई है, ठीक है, या फिर बच्चों के शारीरिक एवं सामाजिक विकास हेतु आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने की बात कही गई है, या बच्चों के सामाजिक एवं मानसिक विकास हेतु आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने की बात कही गई है, या आपका बच्चों की सामाजिक, हमारा आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे सामाजिक, मानसिक और शारीरिक सारा चीज़ जितनी भी आवश्यकता है उसकी उपलब्ध कराने की बात कही गई है। नेक्स्ट है भारतवर्ष में बाल विकास की दिशा में कदम स्वतंत्रता पूर्व ही उठाए जा चुके थे, या स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उठाए गए थे, या इस संबंध में कोई ठोस जानकारी नहीं प्रदान की गई है, या 1990 के बाद उठाए गए हैं। तो देखिए ये ना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उठाया गया है। नेक्स्ट है साक्षरता का अभिप्राय है व्यक्ति को लिखने आना चाहिए, या व्यक्ति को लिखने व पढ़ने आना चाहिए, या व्यक्ति को अंग्रेजी बोलना आना चाहिए। तो ये तो होगा नहीं, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा कि उसको लिखने व पढ़ने दोनों आना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृभाषा का विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है, एक शैक्षणिक कार्य है, एक निरर्थक कार्य है या अनुभूति कार्य है। तो निरर्थक तो होगा नहीं, बाकी तीन ऑप्शन है हमारे पास, तो ये एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, शैक्षणिक देख लीजिए, क्योंकि मातृभाषा तो हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है ना, तो इसलिए ये एक सामाजिक प्रक्रिया में आ जाएगा। नेक्स्ट है, व्यक्ति की स्नायु मंडल कहाँ से प्राप्त होता है? माता से, पिता से, वातावरण से, वाशानुक्रम से। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये वाशानुक्रम से प्राप्त होता है, मतलब हेरिडिटी से। नेक्स्ट है, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसकी कल्पना निम्नलिखित में से की गई है? न्यूनतम कीमत, माइक्रो प्रोसेसर का अधिकतम उपयोग, तीव्रता या कृत्रिम बुद्धि। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे कृत्रिम बुद्धि का। नेक्स्ट है, आजकल विद्यालयों में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल विद्यालयों में योग प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देना आपके विचार से क्या है? समय की बर्बादी है? योग प्रशिक्षण, ठीक है, तो स्पोर्ट्स जो आपका योगा होता है तो उस पर अगर ध्यान दे रहे हैं हम तो क्या होना चाहिए? समय की बर्बादी है, एक अच्छा प्रयास है, या फिर छात्रों पर अतिरिक्त भार है, या अध्यापक पर अतिरिक्त बोझ है? तो क्या होना चाहिए हमारा? पहला तो होगा नहीं, और तीसरा चौथा भी होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। क्यों? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एक अच्छा प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा शिक्षक जीवन पर्याप्त विद्यार्थी बनना रहता है, इस कथन का अभिप्राय क्या है? तो वह विद्यार्थी के बीच सदा घिरा रहता है, वो अध्यापन के साथ अध्ययन भी जारी रखता है, अध्यापक का मस्तिष्क कभी परिपक्व नहीं होता है, और अध्यापक का मस्तिष्क अस्थायी नहीं होता है। तो बताइए, ये तो आप देखे होंगे कि जो टीचर होता है ना वो हमेशा पढ़ते ही रहता है, क्योंकि अध्यापन के साथ अध्ययन भी जारी रहता है। कभी ये डिग्री लेना रहता है, कभी वो डिग्री लेना रहता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक अध्यापक के आचरण और योग्यता का सही मूल्यांकन करते हैं उसके छात्र, साथी अध्यापक, या प्राचार्य, या समाज के संपन्न लोग। तो कौन कर सकता है बताइए? शिक्षक का, तो ऑब्वियसली उसके छात्र करेंगे। नेक्स्ट है आपका, यदि मैं प्रधानाचार्य बन जाऊँ तो मैं अपनी साथी अध्यापिकाओं का पक्ष लूँगी सभी दशाओं में, या जब उनकी मांग उनके हित में होगी, या सब उनकी मांग वेतन बढ़ाने से संबंधित होगी, या जब उनकी मांग उनके उत्तम करियर से संबंधित होगी। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो जब उनकी मांग जो है उनके उत्तम करियर से होगी। नेक्स्ट है, विद्यालय में शारीरिक दंड के संबंध में मेरा मत है कि इसे कभी नहीं दिया जाना चाहिए, कक्षा में दिया जाना चाहिए, प्रार्थना स्थल पर दिया जाना चाहिए, या अप्रिय स्थितियों में ही दिया जाना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? तो ये आपका अप्रिय स्थितियों में ही दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट ये, मेरी रुचियों का समूह है, डाक टिकट संग्रह, उपन्यास पढ़ना, मशीनें ठीक करना, फिल्म देखना, पतंग उड़ाना, कपड़े सीना, या ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण, गृह वाटिका लगाना, नई पुस्तकों का अध्ययन, या मिठाई बनाना, फुटबॉल खेलना, जादू दिखाना। तो बताइए क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? अब इसमें भी है, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा पूछा है कि मेरी रुचियों का समूह। अगर हम देखें तो ये तो भाई सबकी रुचि अलग अलग होती है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण, गृह वाटिका लगाना, और नई पुस्तकों का अध्ययन। तो आंसर सी जो रहेगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ। थैंक यू।